सो वेलकम बैक टू माई चैनल er.anjali। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था कमेंट का, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। सारे कमेंट का आंसर नहीं कर पाई थी, मैं फिर से सारे कमेंट का आंसर करूँगी जहाँ तक हो गया था उसके बाद से मैं, बिकॉज बहुत सारे कमेंट थे तो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाई। @hello P5H5O का कमेंट है, एमटेक CSE NIT दिल्ली वर्सेज NIT जालंधर, विच वन टू चूज़। तो देखो, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगी कि विच वन टू चूज़, पर देखो मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस है। मैं NIT जालंधर में नहीं पढ़ी हूँ तो मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। सो प्लीज़, अगर यूट्यूब पे कोई NIT जालंधर का स्टूडेंट हो तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ के और मेरे आंसर्स को उनके आंसर से आप मैच कर सकते हो, एंड फिर वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। आप कंपेयर करके खुद चूज कर सकते हो। मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँगी कि एक मिनट। तो मैं यहाँ का आंसर बताऊँगी कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो एक बार आप रिसर्च कर लो कि देखो, यहाँ का एरिया अच्छा नहीं है। ये दिल्ली बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है, खास करके जो लोग बिहारी हो ना उनको और पसंद नहीं आती है। खास करके मुझे दिल्ली बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लिटरल नहीं पसंद है। यहाँ मैं खुद को लेके सिक्योर फील नहीं करती हूँ। मुझे कहीं भी जाना हो तो मुझे एकदम कॉन्शियस रहना पड़ता है। यार, दिल्ली सेफ़ नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ख़ास करके यहाँ का पॉल्यूशन, जब से आई हूँ ना तब से मैं बीमार ही पड़ रही हूँ, आई थिंक कुछ ना कुछ रीज़न से। अच्छी जगह नहीं है ये। तो एक बार आप ज़रूर देख लो कि आप यहाँ पे रहने के लिए फिट एंड फाइन हो या नहीं। एंड देन नोट फाइन आई थिंक कुछ करके आइडेंटिटी करके है, तो उनका कमेंट है, हाउ अबाउट एमटेक इन VLSI एट NIT दिल्ली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो इसकी प्लेसमेंट देखो, मुझे सुनने में आ रही है कि इसकी प्लेसमेंट अच्छी चल रही है। नो डाउट अबाउट दैट। इसकी प्लेसमेंट अच्छी चल रही है। आई गाइस, हेयर फिक्स करना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैं क्या करूँ, इसका डिस्टर्बेंस हो गई ना बीच में, सॉरी फॉर दैट, गर्ल्स प्रॉब्लम। गॉड फ्रे 2 का कमेंट है, व्हाट अबाउट NIT दिल्ली एमटेक CSE प्लेसमेंट, कैन आई कंसिडर द NIT दिल्ली ओवर NIT जयपुर फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो, मैंने अभी बताया कि मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस है, मुझे और कोई कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी कि आपको यही NIT दिल्ली ही चूज करना चाहिए। प्लीज़ आप सोच लो, एंड इससे रिलेटेड कोई और वीडियो मिले तो आप वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, एंड देन फिर दोनों को मैच कर सकते हो। फिर वहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा ही, उसके अकॉर्डिंग आप फिर ले लो। रोशन कुमार का कमेंट है, NIT दिल्ली का पावर इलेक्ट्रॉनिक कैसा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि आई थिंक ये PES की बात कर रहे हो आप। इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। आई थिंक इसकी मैंने कोई कंपनी का नाम भी बताया था, हाँ, स्नाइडर करके एक कंपनी है, वो शायद आई है। आई थिंक वो अच्छी कंपनी है। एंड देन सैंडी, सॉरी क्या पढ़ रही हूँ मैं यार, संदीप जी का कमेंट है, साउंड प्रॉब्लम मेरे एक वीडियो पे। तो थैंक यू फॉर योर कमेंट, एंड आप जो सजेस्ट किए हो वो वैल्यूबल है मेरे लिए। मैं इस पे वर्क करूँगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रियांशु G4O का, दीदी NIT दिल्ली में फेस्ट होते हैं? यस बाबू, होते हैं फेस्ट, चिंता मत करो। फेस्ट की पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ होती है यहाँ पे, स्पोर्ट्स फेस्ट, अलग अलग तरह की एक्टिविटी, डांस, सब होती है। आपको क्या करना है, आप सब कर सकते हो। और दीदी सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार, मैम से ज़्यादा दीदी सुन के अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर कमेंट छोटू। @अतुल वर्मा F6G का कमेंट है, F6G लिखा है एक्चुअली, मैं एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही हूँ। ग्लैड टू सी योर वीडियोज़, थैंक यू सो मच। कैन यू टेल मी अबाउट द प्लेसमेंट देयर, स्पेशली BTech, एंड इज NIT दिल्ली स्मॉल, व्हाट अबाउट इट्स कैंपस। सबसे पहले मैं कैंपस का आंसर करूँगी। कैंपस छोटी नहीं है, अभी और बिल्डिंग एक्सटेंड हो रही है। इसकी चिंता मत करो। आप कैंपस में क्रिकेट भी खेल सकते हो, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, फुटबॉल भी खेल सकते हो,
क्या खेलना है आपको, आप सब खेल सकते हो, कबड्डी भी खेल सकते हो, सब खेल सकते हो। ग्राउंड बड़ी बड़ी है यहाँ पे, छोटी नहीं है कैंपस। मुझे अगर टाइम मिला कभी तो मैं एक फुल कैंपस का वीडियो शूट करके एंड मैं कैंपस टूर ज़रूर कराऊंगी, और मैं कब कराऊंगी ये मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, बीटेक वालों के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यार, वो तो ऐसे ही प्लेसमेंट हो जाता है एनआईटी और आईआईटी में। पर जब आप मास्टर्स करते हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लाइक कि उनको पता नहीं क्या है कंपनी वालों को कि नहीं फ्रेशर्स 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 ऐसे करके करते हैं, तो थोड़ा सा देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो मैं खुद फेस कर रही हूँ। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँगी, मैं ऐसा नहीं कि हाँ मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैं इसे अच्छा ही बताऊँगी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी मेरा वीडियो देखे तो मुझे ना कोई डर है ना कुछ है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली जो फील करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, हमारे बैचमेट्स या फिर वो बातें मैं बता रही हूँ कि देखो बीटेक में प्लेसमेंट की उतनी टेंशन नहीं होती है, पर एमटेक में होती है, क्योंकि प्लेसमेंट में साथ में बीटेक वाले भी बच्चे बैठते हैं, एमटेक वाले भी बैठते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि बीटेक वाले बच्चे जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। और कहीं ना कहीं वो लोग भी कंसिडर करते होंगे कि यार देखो मास्टर्स बहुत कम लोग करते हैं, ऐसे 20 to 30% लोग करते हैं, या तो उनमें से भी लोगों का मोटिव होता है कि मैं करूँ, जैसे मुझे प्लेसमेंट की भी नीड है और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं मास्टर्स करूँ, तो ये बात है। और देखो यहाँ पे प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, खास करके अगर मैं अपनी ब्रांच की बात करूँ ना तो उसमें दिक्कत है प्लेसमेंट में। अगर मेरी हो जाएगी तो मैं ऑब्वियसली शेयर करूँगी कि मेरी प्लेसमेंट हो गई, उस दिन मैं और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि प्लेसमेंट लेना टफ है या इजी है यहाँ पे। रेट MS B6253 का डू यू हैव IG मीन्स इंस्टा ID, यस आई हैव इंस्टा ID। सो मेरी इंस्टा ID है ER.Anjali, मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पे, एंड आप जाके सर्च भी कर सकते हो, आपको दिख जाएगी। एंड आपको जो भी डाउट हो वहाँ पे DM करके आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। खैर मैं जल्दी फटाफट कवर कर लेती हूँ, वरना 2 से ज़्यादा वीडियो मुझे नहीं लगता है कि कमेंट के लिए होना चाहिए। सो एमटेक CSE एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट, व्हाट इज ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ दिस। देखो मुझे CSE के बारे में पता है कि प्लेसमेंट अच्छी है यहाँ की। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट का मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊँगी इसका आंसर, सॉरी फॉर दैट। फिर से क्रेजी फेमेक्स का कमेंट है, थैंक्स, बट शायद मैंने उसका रिप्लाई किया होगा। सो मोस्ट वेलकम, बट आई जस्ट वांटेड टू नो विच ब्रांच हैज़ लेस लैब सो दैट आई कैन ईजिली स्पेंड माई टाइम। सो देखो कोई भी ब्रांच में लेस लैब नहीं होगी, ये आप पे डिपेंड करेगी, इट्स डिपेंड अप टू यू कि आप कैसे पढ़ाई करते हो, नॉर्मल स्टैंडर्ड या पूरे हायर लेवल की पढ़ाई करते हो और आप क्लास में टॉपर आना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड देन अगर आप नॉर्मली पास होना चाहते हो, लैब में जाते हो और खड़े होके चले आते हो, फिर आप अपना लैब फाइल भी रेडी नहीं करते हो, दूसरे से करवाते हो, तो बहुत सारा ट्रिक है टाइम निकालने का। आपको पता है आप निकाल सकते हो टाइम, और फ्री टाइम नहीं मिलेगी आपको। सो अगर फ्री टाइम चाहते हो तो आप मैनेज करो। सपना सागर का कमेंट है, डिड इट सेफ फॉर गर्ल्स हैरेसमेंट या कास्टिज्म। देखो यहाँ पे कोई कास्टिज्म नहीं होती है, और यहाँ पे आपको हैरेस भी नहीं किया जाएगा। पर अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली सेफ़ नहीं है गर्ल्स के लिए। मैं खुद यहाँ पे सेफ़ फील नहीं करती हूँ। मैं दिल्ली, अगर आप लोगों को दिल्ली के अलावा कोई और ऑप्शन दिख रही है NIT दिल्ली के अलावा, तो प्लीज़ आप वो प्रेफर करो, आप वहाँ जाओ। यहाँ आके देखो पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेव इंडियन हस्बैंड फैमिली फ्रॉम 498, ये इनका ID है। और ये कह रहे हैं, हे देयर, आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम इन एजुकेशन एंड वांटेड टू गेट योर ऑनेस्ट टेक, कुड यू प्लीज शूट अ क्विक वीडियो टेकिंग about things like this. So obviously thanks for your suggestion। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ, और रिजर्वेशन सिस्टम एजुकेशन में कैसे मैटर करते हैं और कैसे इम्पोर्टेंट है, मैं
अपने एंड से पूरा ट्राई करूँगी शूट करने का। सो थैंक्स फॉर योर कमेंट। @m.s.b6253 आर यू फ्रॉम NIT दिल्ली, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू। ये